बेनज़ीर भुट्टो, एक बेटी से लेकर शहादत तक। 21 जून 1953 को कराची में एक बच्ची ने आंख खोली। ये बच्ची कोई आम बच्ची नहीं थी। ये पाकिस्तान के अजीम रहनुमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी। इस बच्ची का नाम रखा गया बेनज़ीर, यानी बेमिसाल। बेनज़ीर की परवरिश अगरचे शाहाना माहौल में हुई, मगर उसकी जिंदगी में सुकून बहुत कम था। उसने तालीम हासिल की दुनिया की आला तरीन दर्जगाहों से, पहले हार्वर्ड फिर ऑक्सफोर्ड, मगर वो सिर्फ किताबी इल्म के साथ वापस ना लौटी। वो अवामी खिदमत का जज्बा लेकर वतन आई। फिर हार, बाप की कुर्बानी, बेटी का अज़्म। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ख़त्म कर दी। 1989 में उन्हें फांसी दे दी गई। ये लम्हा बेनज़ीर के दिल को चीर गया, मगर उसने अपने आंसू पोंछे और एक फैसला किया, अब मैं अपने बाप के मिशन को आगे बढ़ाऊंगी। कैद, नजरबंदियां, धमकियां, पाबंदियां, लेकिन बेनज़ीर न झुकी न रुकी। वो एक बेटी से अवाम की आवाज बन गई। बेरहार, दुनिया की पहली मुस्लिम खातून वजीर आजम। 1988 में तारीख ने नया मोड़ लिया। सिर्फ 35 साल की उम्र में बेनज़ीर भुट्टो दुनिया की पहली मुसलमान खातून वजीर आजम बन गई। ये कामयाबी सिर्फ बेनज़ीर की नहीं थी, ये उन तमाम औरतों की जीत थी जो ख्वाब तो देखती थीं मगर डरती थीं। बेनज़ीर ने कहा, मैं औरतों के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए आवाज बनूंगी। पेरहार, इक़्तिदार के खेल, उसूलों की लड़ाई। लेकिन सियासत में साजिशें खत्म नहीं होती। 1990 में उनकी हुकूमत को खत्म कर दिया गया। बदउनवानी के इल्जामात लगे, मगर वो कहती रहीं, मेरी जंग उसूलों की है, इक़्तिदार की नहीं। 1993 में वो दोबारा वजीर आजम बनी, मगर 1996 में उनकी दूसरी हुकूमत भी बरतरफ कर दी गई। बीन ज़ाती जिंदगी, माँ का किरदार। 1987 में उनकी शादी आसिफ अली जरदारी से हुई। बिलावल, बख्तावर और आसफा उनके बच्चे हैं। माँ बनने के बाद भी बेनज़ीर ने सियासत नहीं छोड़ी। अपने बच्चों के साथ साथ वो कौम के मुस्तकबिल की भी फिक्र करती रहीं। तीरहार, जलावतनी और वापसी। हालात ने उन्हें मुल्क छोड़ने पर मजबूर किया। उन्होंने तकरीबन 10 साल जलातनी में गुजारे, लेकिन उनका दिल हमेशा पाकिस्तान में रहा। 2007 में वो वतन वापस आए। अवाम ने एक बार फिर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, मगर ये वापसी खतरे से खाली न थी। 18 अक्टूबर को कराची में उनके काफिले पर खुदकुश हमला हुआ। कई जानी गईं, मगर बेनज़ीर बच गईं। इन्होंने कहा, मौत से नहीं डरती, अवाम को कभी नहीं छोड़ूंगी। 27 दिसंबर 2007 रावलपिंडी जलसे के बाद उन पर दहशतगर्द हमला हुआ। बेनज़ीर भुट्टो शहीद हो गईं। एक माँ, एक बेटी, एक रहनुमा हमेशा के लिए खामोश हो गईं, मगर उनकी आवाज़, उनका हौसला आज भी पाकिस्तान की फ़ज़ा में गूंजता है। बेनज़ीर एक नाम नहीं, एक तहरीक। आज उनका बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी माँ के मिशन को आगे बढ़ा रहा है। बेनज़ीर सिर्फ एक नाम नहीं थी, बेनज़ीर एक तहरीक थी, जिसने औरतों को ख्वाब देखने और उन्हें हकीकत बनाने का हौसला दिया। उस औरत का नाम बेनज़ीर था, और उस जैसा कोई न था। बेनज़ीर वाकई बेमिसाल थी।